नमस्कार दोस्तों, आज हम 4 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। रेडिंगटन, इन्फीबीम, थॉमस कुक और इजी टिप प्लानर्स। तो ये सारे स्टॉक्स या तो आज अपर सर्किट के एकदम पास पहुंचे या अपर सर्किट इन्होंने लगाया। तो हम इसलिए देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, और साथ ही हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि इनके फ्यूचर टारगेट्स क्या हो सकते हैं, और इस मूवमेंट पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो हमारे क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, और हमारे वीडियोज़ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं रेडिंगटन से। तो रेडिंगटन का जो शेयर है दोस्तों, उनकी जो अर्निंग्स आई थी वो बहुत ही बढ़िया आई थी, और उसकी वजह से उसने उस दिन भी 20% का अपर सर्किट लगाया था जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, और आज भी लगाया है। उसका मेजर रीज़न ये था कि इनकी जो नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 302 करोड़ हो गई थी एक क्वार्टर में, और अगर मैं पिछले ईयर में सेम क्वार्टर की बात करूँ तो वो 119 करोड़ की थी। तो यही इसका मेजर रीज़न था। और अगर आप लोग को पता हो तो जो एप्पल के फ़ोन्स होते हैं उनका ये जो हमारे स्टोर्स होते हैं तो ये उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो एप्पल्स के फ़ोन्स क्योंकि इंडिया में काफ़ी बड़े हैं उनकी बिक्री, इसी वजह से मेजर रीज़न यही है कि इनकी भी हमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अगर मैं चार्ट्स पे देखूं तो ये देखिए, एक अपर सर्किट, 2 अपर सर्किट। अब इस टाइप के अपर सर्किट, इस टाइप के स्टॉक में आप कैसे ट्रेड करेंगे? अगर मैं सिंपल चार्ट के माध्यम से, वॉल्यूम्स भी देखिए दोस्तों क्या गजब है। RSI देखने का कोई मतलब नहीं, ओवरसोल्ड है। अगर आप नॉर्मल चार्ट के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट दिखेगा 200 के आसपास। बस इतना लॉन्ग तो हम सपोर्ट स्टॉप लॉस रख नहीं सकते। तो इसलिए मैं 5 डे का चार्ट खोल रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 250 के आसपास इसमें एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये 247, तो आप 245 रुपये के स्टॉप लॉस के संग इसमें नई पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट जो हमें रखने पड़ेंगे वो एक और अपर सर्किट, मतलब 300 रुपये तक के टारगेट्स हम इसमें लेके चलेंगे, 310, 320। बाकी और कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने को इसमें है नहीं। तो आप अगर इसको बाई एट CMP कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें हमें रखना पड़ेगा 245 का, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे तो दोस्तों 300 के आसपास के रहेंगे, क्योंकि 300 राउंड फिगर होता है तो वो अपने आप में एक आपका रेजिस्टेंस जोन की तरह बिहेव कर लेता है। आइए दोस्तों, अब हम इन्फीबीम की बात कर लेते हैं। तो इन्फीबीम के भी जो रिजल्ट्स आए थे वो अच्छे रहे थे। यहाँ देखिए, इनकी जो नेट सेल्स हुई थी वो 163 करोड़ हुई थी, और जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% की इस पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसी वजह से इन्फीबीम के भी शेयर्स थोड़े अच्छे भागे हैं। क्वार्टरली प्रॉफिट अगर आप इनके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 250% की ग्रोथ, मज़ा ही आ गया। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संग जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए एग्रीमेंट भी साइन किया है, और न्यू एम्ब्रेला एंटिटी कुछ फॉर्म करने का ये प्लान कर रहे हैं। एक और अच्छी खबर इन्फीबीम के लिए। दूसरी अच्छी खबर कि इनका जो गो पेमेंट्स करके इनकी सब्सिडियरी है वो नियो बैंकिंग में घुस रही है। एक और अच्छी खबर। जब इतनी सारी अच्छी खबर हो तो स्टॉक तो भागेगा ही। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉक के लिए ये देखिए, लेकिन अभी जो इसका लेवल था ये 48.5 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, जिसमें उसने बहुत बेहतरीन वॉल्यूम से दिया है। तो आप अगर स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये मान के चलिए 46.86, तो 46.5 पर स्टॉप लॉस रखिएगा। इस स्टॉक में नई पोजीशन बनाइएगा। हमारा पहला टारगेट रहेगा इसमें 54 रुपये, जो कि इसको ईजिली रीच कर जाना चाहिए, और उसके बाद हम 60 से 65 रुपये तक के लिए इसमें एम करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली ट्रेल करेंगे। RSI थोड़ी सी ओवरसोल्ड जोन में जा रही है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्टॉक 40 रुपये से 50 रुपये 20% के आसपास की राइज ऑलरेडी दिखा चुका है। तो आप इसको दोस्तों बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इसमें 46 के अराउंड रखना पड़ेगा, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे वो पहला 54 रुपये, और उसके बाद 60 रुपये तक का टारगेट्स हमारा रहेगा। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन्फीबीम को लेके। आइए अब हम अगले स्टॉक्स पे देख लेते हैं, जो कि है इजी ट्रिप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी राइज IPO में लिस्ट होने के बाद काफ़ी कंसोलिडेट किया 220 और 180 के बीच में। फिर यहाँ पे जब इसने ये अच्छी वॉल्यूम के संग, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स भी काफ़ी लो थी, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स बड़ी, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर गया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, और फिर जो इसने पलटा वो फिर इसके तेज़ी रुकने को नाम ही नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही कंसोलिडेट किया, और अभी भी ये स्टॉक हमारा भागे पड़ा है। आज भी एक टाइम ये स्टॉक हमारा 20% अप था।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप या तो आप 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन जो कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा रिस्की भी रहता है। तो मेरा मानना है इस स्टॉक में आपको ये वाला जो एरिया है 312 या 310 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के नई पोजीशन बनाइएगा इस स्टॉक में, जब ये 330 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाए। टारगेट जो हमारे रहेंगे दोस्तों उसमें वो 350, 380 और फिर 400 तक के रहेंगे, क्योंकि IPO वाला शेयर है तो अभी हमें पता नहीं कि इसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। तो वो फीबो लेवल्स और कैंडल्स और उन सब के बेसिस पे मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप बाई अब 330 करिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 310 का। टारगेट्स जो है दोस्तों हमारे रहेंगे वो आपके जो पहला टारगेट तो हमारा 350 का आसपास का रहेगा, फिर 380 तक देख सकते हो, और 400 से ऊपर आप एम मत करिएगा, 400 पहुँचे तो फिर वहाँ पे आप निकल जाइएगा। थॉमस कुक को दोस्तों अगर मैं देखूं तो इंडिया के इनके रिजल्ट्स आए थे, इनका रिकवरी इन रेवेन्यू इन्होंने धीमे धीमे आना स्टार्ट हो गया। आप सभी को पता है यदि आपके लोग बाहर जाते हैं तो उसके लिए बुकिंग देते हैं और फॉरेक्स और इन सब में काफ़ी डील करते हैं। तो यहाँ पे इनका रिकवरी अभी देखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है पिछले क्वार्टर में, तो ये जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि कोविड की वजह से इनका बिजनेस एकदम जीरो चल रहा था। इनका जो लॉस है वो भी केवल 681 मिलियन का हुआ है, जहाँ की पिछले क्वार्टर में ही 893 मिलियन का। तो ओवरऑल इसलिए लॉस के बाद भी इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि लोग फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को ब्राइट दिख रहा है इनका फ्यूचर। अगर आप इनकी ओनरशिप के बारे में वॉल स्ट्रीट ने आर्टिकल निकाला तो उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक कंपनीज, इन सब के पास ज़्यादा है और जनरल पब्लिक के पास केवल 11% का शेयर है। इससे पता चलता है कि बड़े लोग जो इनके और जो हाई नेट इंडिविजुअल्स है, कंपनीज वाले हैं, फायदे, वो इसको लेके काफ़ी बुलिश है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये देखिए 60 रुपये के ऊपर इस स्टॉक का ब्रेकआउट था, जो इसने आज अच्छी ठीक ठाक वॉल्यूम्स के संग दिया है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर ये स्टॉक आप 60 रुपये के ऊपर मेंटेन रहे केवल तभी खरीदिएगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखिएगा 57.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट हमारा रहेगा 66 और फिर हम दोस्तों इसमें 75 से 80 रुपये तक के टारगेट्स को भी एम करके चल सकते हैं। अगर क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 5 ईयर चार्ट देखूँ तो आप यहाँ पे देखिए इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो फिर 75 के आसपास है, और उसको तोड़ा तो फिर तो ये स्टॉक हो सकता है यहाँ पे गैप फिल करके एकदम रॉकेट हो जाए। ये मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट शायद कुछ इसमें स्प्लिट या वो हुआ था, इसकी वजह से ही ये स्टॉक गिरा था। तो इस स्टॉक को दोस्तों आप तभी खरीदिएगा जब ये 60 रुपये के ऊपर मेंटेन रहे। स्टॉप लॉस रखिएगा 57.5 का, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे, पहला टारगेट तो 65 का रहेगा और फिर हम इसमें 75 तक के टारगेट्स और फिर 80 तक के टारगेट्स को एम करके चल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।